बिकॉज़ मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और सारी ज़िंदगी यहाँ रहा हूँ, तो वो ज़बान अक्सर कानों पे पड़ी है, मराठी बचपन से। दबंगी मेरे लिए मतलब ये होता है कि जो बैंड बजा दे किसी की भी। बेसिकली अगर आप मुझे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पूछें। हाय, आई एम आमिर दलवी एंड यू आर वाचिंग टेलीबाइट्स। टेलीबाइट्स में स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। यस। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस शो के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में? हालांकि कैरेक्टर हमने देख लिया, तो आपसे जानना चाहेंगे। शुरू शो के बारे में करता हूँ। हम एक अलग सी कोशिश कर रहे हैं इस बार, कुछ डिफरेंट सा बनाने के लिए। बेसिकली विद द इंटेंशन एंड आइडिया कि हम हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करके रख सकें और उन्हें कुछ अच्छा कंटेंट दे सकें। ensemble कास्ट है, मानव है शो में, साई है, बच्ची है, और सारों के किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल किरदार हैं अपने तरीके में। अबाउट द कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर सत्या राजवटकर है। पॉलिटिशियन है, पावर क्रेजी है, पावर हंग्री है, और पागल है, जुनूनी है पैसे को लेके और अपनी चीज़ों को लेके जो उसे हासिल करनी है, और जब तक उन्हें हासिल नहीं करता वो चैन से बैठता नहीं है, और उसके लिए कोई सही गलत सगा गैर करके ऐसा कुछ रिश्ता है नहीं। जो उसे चाहिए वो करेगा, और अगर जब तक उसे हासिल नहीं होगा वो करते रहेगा। आपके ये दबंगई वर्ड मतलब क्या है? दबंगी मेरे लिए मतलब ये होता है कि जो बैंड बजा दे किसी की भी। बेसिकली अगर आप मुझे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पूछें, और दबंग इंसान वो होता है जिससे कोई राइटियस जिसे कहते हैं, जिसे डर नहीं होता किसी चीज़ का, बिकॉज उसे पता है वो जो कर रहा है या कह रहा है वो सही है, वो गलत नहीं है, ना ही कानूनी तौर पे गलत है, ना ही एथिकली, मॉरली या सोशली। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हाउ आई सी दबंगी। ओके, लैंग्वेज बैरियर्स कितने आए आपको शो के दौरान? लैंग्वेज बैरियर्स एज इन, मराठी शो टाइप्स। हाँ, प्रेप करना पड़ा कैरेक्टर को लेके। ऑफ कोर्स हर एक कम्युनिटी, हिंदुस्तान, हम हमारे पास महाराष्ट्र है, गुजरात है, साउथ है, नॉर्थ है, तो हर एक रीजन का एक सर्टन डायलेक्ट होता है, एक टोनेशन होता है, उस पर वर्क करना पड़ा। बिकॉज़ मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और सारी ज़िंदगी यहाँ रहा हूँ, तो वो ज़बान अक्सर कानों पे पड़ी है, मराठी बचपन से, तो आपको पता होता है कि वो टोन किस तरीके का होता है और किस तरफ जाता है। तो वो ज़रूर उस चीज़ ने एक हेल्प किया, बट कैसे कोई बैरियर हुआ नहीं। स्टार कास्ट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? मानव सर के बारे में क्या हम्म। कहना चाहेंगे? मानव को मैं पहले से जानता हूँ। इनफैक्ट हमने दोनों ने स्ट्रगल भी शायद सेम ही वक्त पे की होगी, तो उस ज़माने से जानता हूँ। जावा चलाया करता था, जो जिसके बारे में वो खुद भूल गया था, मैंने उस दिन उसको याद दिलाया कि हमारे पास मोटरसाइकिल है, कहाँ पर है वो। तो वो बहुत डेडिकेटेड एक्टर है, उसका काम देख चुका हूँ मैं, कमिटेड है, सीरियस है, तो मज़ा आता है उसके साथ। कुछ दिन शूट किया तो अच्छा लगा। सही है, सही के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, उनका भी काम मैंने देखा हुआ है और वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। बाकी भी जो जितने भी फादर हैं, बहनें हैं, वाइफ बनी है, सारे ही काम कर चुके हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, तो अच्छा लगता है। माहौल बहुत खूबसूरत है और अच्छा जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने किरदार को मिस करता हूँ, ज़फ़र को, क्योंकि वो पागल था, ये एक दूसरा पागल है। तो आई थिंक वंस मैं एक बार ये शूट करना शुरू कर दूंगा तो उसको इतना मिस शायद ना करूं, बट उसकी खूबसूरती और उसका एक अलग एसेंस था, तो उसे मैं बहुत मिस करता हूँ। एंड शो को भी ऑफ कोर्स मिस करता हूँ, क्योंकि ताल्लुकात, रिश्ते बन जाते हैं लोगों के साथ, आप उन लोगों को रोज़ाना मिलते नहीं हो फिर। और वो दौर फिर कोविड 2 मरतबा हुआ था, वो उस दौर का शो है, तो अलग किस्म की मेमोरीज हैं उस शो के साथ। दबंगई शो जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर से आपने क्या एक चीज़ सीखी अपनी लाइफ में? सीखी यही है कि गर्म दिमाग से चीज़ें ख़राब ही होती हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। ओके, टॉकिंग अबाउट शो में एक छोटी सी बच्ची है, तो कितना मन लगा रहता है आपका सेट पे जब वो होती है आसपास? ऑनेस्टली मैंने अभी तक उसके साथ शूट किया नहीं है, वो एपिसोड्स अब तक शूट हमने किए नहीं है, वो जब होगा तभी, बट आई एम श्योर मन तो लगा ही रहेगा। और मैं पूरे सेट पे सारे लोगों के साथ, जब भी हम सेट पे होते हैं तो मैं बात करता हूँ या इंटरेक्शन करता हूँ, और एक अच्छा माहौल बना रहता है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ हो नहीं पाता, बिकॉज मैं वहाँ जाता हूँ काम करने के लिए और मेरा फोकस काम पे रहता है। सो अगर आप पूछेंगे कि कैसा लगता है, अदरवाइज सो इन अ ब्रॉडर सेंस मैं कहूँगा अच्छा लगता है, बट अगर आप पूछेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा कैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, तो मेरे उतने होते नहीं हैं, क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता, क्योंकि हम पूरे दिन में इतना सारा काम रहता है, तो वही जो सीन्स के दौरान बातें होती हैं या इंटरेक्शन होता है, बस वही होता है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जो आपके शो के ट्रेलर को इतना पसंद किए हैं, उन सब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही कहूँगा, आप हैं इसीलिए हम लोग हैं, और आप लोग देखते हैं इसीलिए हम लोग क्रिएट करते हैं, और हमेशा की तरह जैसे आप लोग प्यार देते हैं, इस बार भी हमें दीजिएगा 8:30 बजे सोनी टेलीविज़न दबंगी।
30 अक्टूबर से। सो आइए जुड़िए हमारे साथ, हमारा हौसला बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए हमारी, और हम बहुत अच्छा कुछ आपको करके देंगे। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.